आपके अपनी जमीन का ओरिजिनल पेपर अब 2 मिनट में होगा आपके हाथ में, वो भी घर बैठे। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि रिविजनल सर्वे का जो खतियान है उसे ऑनलाइन कैसे निकालें, वो भी घर बैठे। आज हम लोग सीखेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान कैसे निकालें 2 मिनट के अंदर। रिविजनल सर्वे का मतलब है नया वाला सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब है पुराना सर्वे। आपको अगर जमीन का ओरिजिनल पेपर चाहिए तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हैं। आप यहाँ से आसानी से अपने जमीन का ओरिजिनल पेपर निकालना सीख जाइएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वह केवाला पे आधारित होगा। उसमें यह बताया जाएगा कि अपने जमीन का केवाला, अपने बाप दादा के जमीन का केवाला, जो पुराना से पुराना केवाला है, उसको आसानी से कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान, जो कि पुराना खतियान है। सबसे पहले हम गूगल को खोलेंगे। चलिए आप लोगों को मैं एक एक स्टेप करके बताता हूं कि क्या करना है आपको, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले गूगल को खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने गूगल पे आ गया और सर्च बार में जाना है। ठीक है, उसके बाद सर्च करना है भूलेख, और उसके बाद आप जिस भी स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, जहाँ से भी है, उड़ीसा से हो, उसका नाम लिख देना है। चलिए मैं बिहार से हूँ इसलिए बिहार लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि भूलेख बिहार करके यहाँ पे आ गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी वही है। चलिए इसको मैंने खोला। उसके बाद ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया। ऊपर वाले पे हमने क्लिक किया, ऊपर वाले ऑप्शन पे, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आया। ठीक है, चलिए ये जो ऊपर में आया हुआ है बीचों बीच, इसको हटा देना है। चलिए इसको हटा दिया मैंने। चलिए उसके बाद ये जो आपको देख पा रहा है ब्लू कलर का सब ऑप्शन, उसमें ढूंढना है भू अभिलेख। ये देख पा रहे हैं नीचे से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपने अभी तक इस पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आपको पब्लिक में जाना है। ठीक है, चलिए मैं पब्लिक में जा रहा हूँ। पब्लिक में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालिए। ठीक है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, चलिए मैं डालता हूँ अपना। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ूँगा लॉगिन पे। जब लॉगिन पे गया तो अब OTP मांग रहा है। ठीक है, अभी OTP आएगा इस पर। चलिए OTP डालता हूँ। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऑप्शन है, कुछ इसमें आपको बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्लिक किए तो इस तरह का आ गया इंटरफेस खुल के। उसके बाद इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। अब देख लीजिए हमको जाना है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। फिर आगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वह क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरा वैशाली है, मैंने वैशाली को सिलेक्ट किया। उसके बाद अंचल है, अंचल को सिलेक्ट कर लेना है। आपका कौन सा अंचल है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा महनार है, मैं महनार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए मौजा का नाम है। यहाँ पे मौजा का नाम, थाना नंबर। जब मौजा का नाम सिलेक्ट करेंगे, मेरे मौजा का नाम है हरपुर। ठीक है, मैंने हरपुर को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो है वो आप कर लीजिए। यहाँ हरपुर पे मैंने क्लिक किया तो साथ में थाना नंबर भी लिख के आ गया। ठीक है, चलिए अगर आपको खाता या खेसरा पता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं पता है कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें कुछ पीडीएफ है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 जगह पीडीएफ है इसमें। व्यू पे जब क्लिक करेंगे, चलिए कर दिया क्लिक, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें। अगर आपका नेटवर्क मजबूत है, बढ़िया है, तो जल्दी खुल जाएगा। अगर नेटवर्क कमज़ोर है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसमें। चलिए खुल रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये देख लीजिए खुल कर आ गया। ये देख लीजिए यही इसका डॉक्यूमेंट्स है सारा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सारे मौजे का जितना भी इस मौजे में खाता है सबका कैडेस्ट्रियल सर्वे का खतियान खुलकर आ जाएगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। ये देख लीजिए ये सब खतियान है। कौन सा खतियान है? कैडेस्ट्रियल सर्वे का खतियान, जो कि रिविजनल सर्वे से पहले हुआ था, ठीक है, पुराना सर्वे वाला, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको ढूंढ लेना है कि आपका खतियान कौन सा है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कायथी भाषा में। तो अगर आपको कायथी भाषा पढ़ना नहीं आता है तो आप खाता नंबर, खेसरा नंबर, इससे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है वह देख लीजिए। सबसे पहले आपको यह देखना है ऊपर में कि इसमें कितना पेज है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है 328 पेज इस पीडीएफ में है, ठीक है। और जब इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ भी आपका मिल जाए, तो वहाँ पे देखिए कि ये कौन सा पेज है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 18 ऑफ 328 है, ठीक है। ये टोटल पेज है और इधर 18 जो लिखा हुआ है वह कितना नंबर या पेज है वह पता लग जाता है इससे, ठीक है। चलिए अगर और ऊपर की है तो देखिए 17 नंबर पेज है ये। तो जो भी नंबर पेज आपका होगा, तो जो भी आपका पेज नंबर होगा, ठीक है, वो यहाँ से याद कर लेना है कि कौन सा है, या कोई कहीं पे लिख लीजिए। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देख लीजिए सब चीज़ बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सॉफ्ट कॉपी विथ डिजिटल सिग्नेचर और सेकेंड है सॉफ्ट कॉपी विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। दोनों में से कौन लेना है आपको, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर वाला चाहिए तो इसमें थोड़ा समय लगता है, और विदाउट सिग्नेचर वाला चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको जो चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। दोनों खतियानी है, एक है डिजिटल सिग्नेचर वाला और एक है विदाउट सिग्नेचर वाला। आगे आपको पेज नंबर डालना है कि आपका जो खतियान है किस नंबर पेज में है। चलिए मान लेता हूँ कि मेरा 8 नंबर पेज है, फिर कॉमा दे दिया, 9 नंबर भी मेरा ही है, ऐसा मान लेते हैं, मेरा है नहीं। उसके बाद अगर 10 नंबर भी है तो 10 नंबर, ठीक है। चलिए 3 पेज मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद देख रहे हैं नीचे में आप टोटल पेज यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन जब 0 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 पेज क्लिक किया है। और उसके बाद इधर आपको शो करेगा टोटल अमाउंट 30 रुपया, ठीक है। एक पेज का 10 रुपया, तो 3 पेज का 30 रुपया, और 10 रुपया यहाँ पे सर्विस चार्ज लगता है, ठीक है। टोटल आपका हो गया 40 रुपया। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन है, कैंसल और सबमिट रिक्वेस्ट। तो हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मेक पेमेंट या फिर गो बैक। लेकिन गो बैक क्यों जाइएगा आप, क्योंकि आपको तो चाहिए खतियान, तो इसलिए आपको मेक पेमेंट पे जाना है। ये जो नीचे ब्लू वाला देख रहे हैं आप लोग, इस पर क्लिक करना है। चलिए कर दिया मैंने, आगे खुल के आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आप पेमेंट कैसे कीजिएगा, कार्ड से, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। चलिए मैं यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपके पास जो भी सुविधा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैंने यूपीआई पे क्लिक किया। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया स्कैनर। उसके बाद नीचे से मेक पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके नीचे पे नाउ पे क्लिक कीजिए, और फिर जब आपका पे हो जाए फिर
बैक आइए, ठीक है। जब बैक आइएगा और बैक आइए थोड़ा और बैक। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, ट्रैक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कॉपी, उसके बाद है ट्रैक मैप रिक्वेस्ट कॉपी, ट्रैक रसीद रिक्वेस्ट स्टेटस, ये सब है, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है ऊपर में ट्रैक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कॉपी, ठीक है। ये देखिए इस तरह का फिर आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जो आपका रिक्वेस्ट किया हुआ है, जिसका आपने पे कर रखा है, अगर पे नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा पेमेंट पेंडिंग। अगर आपका रिक्वेस्ट हो गया है, आपका पेमेंट हो गया है, फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप आसानी से सफलतापूर्वक उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में पेज नंबर है 8, 9 और 10, जो मैंने अभी यहाँ पे डाला था, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, वहाँ से जाकर वापस हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया पेंडिंग, ठीक है। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों ने इसको आसानी से सीख लिया। आप अपने ज़मीन का जो खतियान है, चाहे वो नया वाला हो या फिर पुराना वाला हो, ठीक है, रिविजनल सर्वे या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे, दोनों में से किसी का भी खतियान चाहिए आपको, तो आपको आसानी से उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि पीछे के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि नया वाला खतियान मतलब रिविजनल सर्वे का खतियान कैसे निकालें। तो अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान ऑनलाइन कैसे निकालें, ठीक है। और आगे के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आपका जो पुराना से पुराना केवाला है, ठीक है, आपके पिताजी आपके दादाजी कभी केवाला करवाए हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं ज़मीन का, लेकिन आपके पास उसका ज़मीन का पेपर, केवाला पेपर जिसे डीड पेपर कहते हैं, वह आपके पास नहीं है, खो गया है या फिर जल गया है, नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको चाहिए, जब नहीं है तो चाहिए, तो उसको आप लोग कैसे आसानी से घर बैठे मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।